जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंवर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया और चाइना के दरमियान एक दफ़ा फिर मामलात ख़राब हुए, जब एक खातून जिनका ताल्लुक अरुणाचल प्रदेश से था, वो चाइना गईं और उनको वहाँ पे चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने शंघाई में रोक लिया और कोई 18 घंटे, ये इससे ज़्यादा कहा जाता है कि उनको वो रोका गया। और वो आई थिंक लंदन से जापान जा रही थी और रास्ते में उन्होंने ट्रांजिट स्टॉप लिया शंघाई में। और इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि उनके इंडियन पासपोर्ट था, बिकॉज़ कि उनकी जो बर्थ प्लेस थी दैट वाज़ अरुणाचल प्रदेश। तो इस वजह से। तो दैट इज़ वन थिंग। इसके ऊपर इंडिया ने डिमार्श कर दिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिस पे ये चीज़ें हुई। अब ये 21 नवंबर का वाक़या है, इंडिया ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है, बहुत ही सख्त एक्शन लिया है। इंडियन समझते हैं कि ये अगर हम आज सख्त एक्शन नहीं लेते या आज ये चीज़ें नहीं करते, तो ये फिर मसला हमेशा के लिए रहेगा। ये मसला ख़त्म नहीं होगा भई। ये आज अगर इंडिया समझता है आज अगर टफ़ टाइम देंगे हम इन चाइनीज़ को, तो तब जाके हम अपने मसले हल करवाएँगे। आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता एक टफ़ लाइन लें। That's what I presume, that's what I see, that's what I realize. मुझे एट लीस्ट इसमें लगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बेसिकली मसला है क्या, ये इंडिया और इन दोनों चाइना का। देखिए, पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कोर डिसएग्रीमेंट है दोनों मुल्कों का, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हिस्ट्री का इशू है, बॉर्डर का इशू है, एथनिसिटी के इशू हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। इंडिया की पोज़ीशन क्या है, जो कोर डिसएग्रीमेंट है? इंडिया कहता है जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंटीग्रेट एंड सॉवरेन पार्ट है इंडिया का, और वो कहते हैं ये 1947 में हमारे साथ ये हमारा हिस्सा बना, ठीक है जी। और ये इंडियन यूनियन टेरिटरी थी 1947 में एंड फुल स्टेट बन गई 1987 में। और वो कहते हैं जी यहाँ पे जो बॉर्डर है ये मैकमोहन लाइन जो है 1948 1914 के मुताबिक है। और चाइना वो कहते हैं कि उसने एक्सेप्ट की हुई है दिस लाइन बहुत सारे ओकेजन्स में। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश मैकमोहन लाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, या मैकमोहन लाइन जो है वो उसको देखकर ये फैसला किया जा रहा है, तो देन व्हाई ऑन अर्थ जो है वो चाइनीज इसको नहीं मानते। नो, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो सारी बातें परेशान होंगे कि ये मकमोहन लाइन क्या है, ठीक है जी। ये बाउंड्री है जो कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने उस वक़्त ड्रॉ की थी बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत के बीच में। 1100 किलोमीटर का है और बॉर्डर है, जिसमें चाइना का जो तिब्बत का इलाका है और अरुणाचल प्रदेश ये इंडिया का इलाका है। और ये सर हेनरी मैकमहन जो थे, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे उस वक़्त ब्रिटिश इंडिया के, उन्होंने किया। तो ये इसको ये ज़हन में रखें। सो इसमें रिपब्लिक ऑफ चाइना इन्वॉल्व है, तिब्बत इन्वॉल्व है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस वक़्त की इन्वॉल्व थी और ब्रिटिश इंडिया और ये सारा मतलब ये जस्ट इस चीज़ में। तो इसको थोड़ा-सा ये सेंस में ये समझें। तो ये इनके बेसिकली कोर जो डिसएग्रीमेंट है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना जी? ये उनके ये उनके चैलेंजेस में से एक चैलेंज है, ठीक है जी। अब चाइनीज़ आपको पता है वो क्या करते हैं, उनका मॉडल क्या है? उनका मॉडल ये है कि कीप क्लेमिंग बट कीप मूविंग। चाइना का क्लेम क्या है कि जी जो एंटायर अरुणाचल प्रदेश है वो इसकी टेरिटरी है, तकरीबन ऑलमोस्ट इतना ही ये इनका क्लेम है। ठीक है जी, वो कहते हैं जी जो जो रीजन है साउथ तिब्बत का ज़ंगान वो भी हमारा है। चाइना कहता है जी मनमोहन लाइन जो है वो इल्लीगल है। वो कहते हैं तिब्बत के पास ये राइट ही नहीं है क्योंकि तिब्बत हमारे अंडर है। सो ये चीज़ें जो हैं वो दैट इज़ देयर। और इंडिया क्या कहता है, वो कहता है जी अरुणाचल प्रदेश जो है ना ये सेटल्ड टेरिटरी है। चाइना कहता है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो ये डिस्प्यूट की भी एक वो है, जैसे मैंने कहा ना कि हिस्ट्री है बैक इन
1914 میں ایک شملہ کنونشن ہوا تھا جس میں برٹش انڈیا اور تبت نے ایک منموہن لائن ڈران کی. چائنا نے سائن نہیں کی اس ایگریمنٹ میں. انڈیا کہتا ہے کہ یہ ایک لیگل باؤنڈری ہے, چائنا نہیں مانتا. پھر چائنیز 1949 کے بعد جب چائنیز کمیونسٹ چائنا آیا تو اس نے سوورینٹی جب کی اسرٹ کی اوور تبت اینڈ اس کے جو کلیم تھے, تو اس میں یہ چیز آ گئی. اس نے کہا جی تبت کے ساتھ تو ہم ہے ہی, ہمارا ایگریمنٹ نہیں, تبت نہیں ہمارے سے ایگریمنٹ کرے. تو پھر جو 62 کی انڈیا اور چائنا کی لڑائی ہوئی, جو بڑی جنگ ہوئی تھی, اور یہ بھی اروناچل پردیش میں ہوئی, ساری بات ہے, بڑا اس کا علاقہ تھا. چائنا نے بہت ساری جو ٹیریٹری ہے کیپچر کی, پھر وڈرا کیا اسے, سیز فائر ہوا. چائنا نے بہت سارے علاقے کو وہ کیا, کلیم کیا, لیکن آکوپائی نہیں کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ چائنا کو کیا مسئلہ کیا ہے اروناچل پردیش میں, یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے نا, کہ پائن چینی جڑے نے اتنا زیادہ مطلب سخت پوزیشن کہ ایک خاتون جو ہے اگر وہ آ گئی ہے تو اس کو انہوں نے پکڑ کے قید کر لیا, خاتون کو پکڑ کے قید کر لیا. اور قید کر کے وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پائن تسی جڑا نا تسا کدھرے نہیں جانا. تو وہ جو مودی صاحب کے اور چائنیز لیڈرشپ کے جو تعلقات ہیں وہ سارے کدھر گئے؟ سوال بنتا ہے نا, سوال مودی صاحب کے جو تعلقات ہیں وہ کدھر گئے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں میں سمجھتا ہوں جس پہ بہت سارے لوگ پوچھنا چاہتے ہوں گے مودی صاحب سے اور ان سے کہ بھائی آپ کے تعلقات کی کیا نوعیت ہے چائنا کے ساتھ. ابھی حال ہی میں جب وہ آئے ہوئے تھے چائنیز فارن منسٹر آئے ہوئے تھے تو انڈیا نے بہت پروٹوکول ان کو دیا. انڈیا نے بڑا لمبا چوڑا پروٹوکول دیا بھائی انہیں, اس چکر میں کہ انہوں نے کہا یار نہیں یہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ ہم اسے پروٹوکول نہ دیں, کیونکہ اب ہمارے تعلقات نارملائز ہو گئے. ابھی کازان میں ان کی اچھی ملاقاتیں ہوئی تھیں, اور نریندر مودی بڑے کم لوگوں کو ملتے ہیں, فارن منسٹر رینک کے جو بندے ہوتے ہیں نا بہت کم کو ملتے ہیں. تو یہ لیکن یہ ملے ہیں ان کو. وہ کیوں ملے ہیں؟ کیونکہ بھائی ضروری تھا, ان کو پتہ تھا اس چیز کا کہ اگر یہ نہ ملے تو وہ جو یہ شی جن پنگ کا بندہ ہے, یہ شی جن پنگ کا بندہ ہے, تو شی جن پنگ کے جو بندے ہیں اس کو ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں, یا کیا اسے کہیں گے کہ ہاں بھائی کیوں تمہیں یہ کہیں گے لفٹ نہیں کرانی ہے ہم نے. تو بہرحال یہ ایک بڑا چائنا انڈینز نے اس کو بڑا ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو بنا لیا. ٹھیک ہے, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ حالات اچھا پتہ چائنیز کو بھی آیا کہ ہم نے یہ بات کر دی, بات ختم ہو گئی. پتہ انڈینز کو بھی آیا یہ جو بات ہو گئی یہ بات ختم ہو گئی. دیر از نتھنگ مور آن دس. اس کے اوپر کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں بات, اس کے اوپر کوئی لمبی چوڑی چیز اور نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو فیکٹر تھا, اس فیکٹر کو ہمیں تھوڑا اسٹڈی کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے یہ کیا ہے اور کس طرح ہے. کیونکہ انڈینز جو ہے نا وہ بڑے, وہ جسے پنجابی کہتے ہیں نا, بڑے تپے نے. وہ تپے اس لیے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ہر قیمت پہ اس چیز کو وہ کرنا ہے, دکھانا ہے کہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ ہماری ٹیریٹری نہیں ہے. یہ ہماری ٹیریٹری ہے, اس کے اوپر ہمارا قبضہ ہے. اور چائنا کو یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ, چائنا یہ پتہ کشمیریوں کے ساتھ بھی کرتا رہا ہے. پہلے ان کو کوئی ویزوں کا رولا ڈال دیا تھا انہوں نے, چائنا نے. چائنا بڑا ٹف ڈیل کرتا ہے. چائنا کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے نا وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. بھلے آپ جو مرضی ہوں, جیسے مرضی ہوں, یا آپ کی بڑی وہ آپ کا بڑا, اور پھر صرف یہ تو پرابلم نہیں ہے. دیکھیں دس از ناٹ دی اونلی ایشو, یہ صرف یہ پرابلم نہیں ہے, پرابلم تو اور بھی بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر میں اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہوں کہ چائنیز جو ہیں ان کی ملٹیپل ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور جس میں یہ لداخ کا ایریا,
दैट्स अनदर थिंग, जैसे ये एक साइड चेन का एरिया कहते हैं, ये आप समझ लें ये मिलिटराइज्ड है इलाका, और वॉलेटाइल रीजन है। फिर इसमें कुछ ऐसे एरिया हैं जिसमें डेस्पोंग प्लेन्स उन्हें कहते हैं, डेमचौक है, पैंगोंग सो लेक है, गलवान वैली है, हॉट स्प्रिंग है, गोगरा है। या आपको याद होगा गलवान वैली में मसला हुआ था इस दफ़ा, जिसमें 20 बंदे जो हैं चाइना साइड से भी मारे गए थे और इंडिया साइड से भी मारे गए, तो दैट वाज समथिंग। तो लेकिन चाइना जो है वो साइड चेन को कंट्रोल करता है, जो इंडिया कहता है कि ये लद्दाख का हिस्सा है। तो दोनों के एलएसी के ऊपर डिफरेंट किस्म के क्लेम है। फिर इसी तरह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर भी ये कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें बॉर्डर डिस्प्यूट है और ऑल दैट। फिर इनकी अरुणाचल प्रदेश में जिसे मतलब साउथ तिब्बत जो है उसका इलाका है जिसकी भी हम ये बात कर रहे हैं। फिर भूटान चाइना इंडिया एक ट्राई जंक्शन है, ठीक है जी। लेकिन इंडिया का कोई डायरेक्ट टेरिटरी नहीं है, लेकिन इंडिया का भी वहाँ पे कोई है, वो कहते हैं जी कि हमें इसमें इंडिया ने बीच में अपना रखा हुआ है। फिर इंडियन ओशन, ये तो जोग्राफिकल भी इश्यूज है ना। फिर ये पूरी इंडियन ओशन रीजन जो है उसके ऊपर जो स्ट्रेटिजिक इश्यूज होते हैं, चाइना की नेवल प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह के अ, वो चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से उनके है। फिर साउथ चाइना सी है, इन चाइनीज इंडियन ओशन रीजन में आते हैं एंड द पोक इंडियंस, इंडियन साउथ चाइना सी में जाते हैं एंड द पोक चाइनीज। वहाँ पे इंडिया ने जो ऑयल एक्सप्लोरेशन वियतनाम के साथ मिलके करता है या इस तरह की चीज़ें, तो दे आर इनटू दिस गेम कि भाई हमारा जो है ना वहाँ ताल्लुक है और हमारा यहाँ ताल्लुक है, इस तरह करके बातें जो हैं वो होती हैं। तो बहरहाल देखना ये है कि क्या हाउ विल दिस गो, चीज़ें जो है वो किस तरह जो है वो चलेंगी और चीज़ें किस अंदाज में चलेंगी। क्योंकि राइट नाउ एट द मोमेंट तो चाइनीज़ जो हैं दे आर टफ, वो बड़े टफ हुए पड़े हैं और वो कहते हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर वी नीड टू मेक इट श्योर कि जो भी हम करें उसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो सुप्रीम रहना चाहिए, ठीक है जी। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड कि हमारा इंटरेस्ट सुप्रीम रहना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या किधर कब कैसे जो है ये सब कुछ होता है, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है और जो मुझे नज़र आती है, ठीक है जी, और वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे दोनों मुल्क दे विल प्ले टू द गैलरी बट दे विल लेट थिंग्स फ्लो द वे थिंग्स आर फ्लोइंग। समझ आई मेरी बात क्या आप? मतलब जैसे चीज़ें हैं वैसे चलती रहेंगी, ठीक है, लेकिन वो अपनी वो जिसे कहते हैं ना अपनी कथा कहानी सुनाते रहेंगे, लेकिन इन रियलिटी कोई कुछ नहीं करेगा, बिकॉज वो ये नहीं समझते कि ये इतना को बड़ा मसला है कि इस पे हम जो है ना वो कोई लड़ाई कर लें। मतलब एटलीस्ट व्हाट आई अंडरस्टैंड, इस पे चाइनीज़ ये नहीं समझेंगे कि हम जो है ना वो आपस इनके साथ लड़ी पड़े, या मोदी साहब ये नहीं वो लेके आएंगे कि जी अ, या जयशंकर ये नहीं कहेगा कि इस पे ये कर दो, ठीक है, ओके हो गया मसला, ये किया। तो बेसिकली इसमें ये भी होता है कि वो द पीपल हु ऑन ग्राउंड जो स्टैंड कर रहे हैं, जो वहाँ पे जिसको जो इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं बॉर्डर के ऊपर, उनको इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है जी, और वो लगे हुए हैं। तो दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। लेट्स सी अब इसको दोनों ममालिक ठीक है जी कैसे लेके चलते हैं, क्या करते हैं, क्या बनाते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस जो है वो खड़ा हो गया, मुझे एटलीस्ट ये लगता है, मुझे एटलीस्ट ये लगता है। अब देखते हैं कि इसको खींचते हैं या नहीं खींचते, मेरा नहीं ख्याल खींचेंगे।